स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ में जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो भी पीवाईक्यू सीरीज़ की देख ले, क्योंकि पीवाईक्यू का आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, खानाबदोश पशुपालन खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र। अगला प्रश्न है हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार अंतिम बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रदान किया गया था? इसका आंसर है 2022 में प्रदान किया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष डैश में तालीकोटा की लड़ाई के बाद हम्पी में स्मारकों के समूह को मुसलमानों ने जीत लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1565। अगला प्रश्न है, पट्टाडकल में स्मारकों के समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत का चयन करें। तो इसका गलत देखेंगे हम, इसका निर्माण चोल राजवंश के शासक काल में हुआ था। बी जो हमारा आंसर हो जाएगा। और जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं ये कर्नाटक में स्थित है, यहाँ एक जैन अभ्यारण्य है और यहाँ 9 हिंदू मंदिर है। ये जो है इसके लिए सत्य है, लेकिन हमें असत्य चुनना था, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकती रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर तेलंगाना के डैश गांव में स्थित है? तो ये स्थित है पालमपेट में। डी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, जूलियस सीजर की हत्या 44 ईसा पूर्व रोम ने किस तारीख को हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च को। अगला प्रश्न है, अमेरिकी क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अमेरिकी सेना का नेता था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय रणनीति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसूली। अगला प्रश्न है, किसी फर्म द्वारा किए गए शुद्ध योगदान को निरूपित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे उसका डैश कहा जाता है? उसे कहा जाता है मूल्यवर्धित। अगला प्रश्न देखेंगे, खासी किस राज्य का आदिवासी त्योहार है? तो खासी जो है मेघालय का आदिवासी त्योहार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का एक सदस्य था? तो इसका आंसर है टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में 1901 में रेलवे आयोग की स्थापना की गई थी? तो रेलवे आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सर थॉमस रॉबर्टसन की। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो सबसे अधिक योगदान होता है राजकोषीय घाटे का। राजकोषीय घाटा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर आयकर पर लगाया जाता है? कितना प्रतिशत लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 4%। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोप का मरीज के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा तुर्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पार्लियामेंट टीवी से के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है रवि कपूर। यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? लाल मिट्टी के रंग का कारण लाल होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड। ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस गुफा से प्राचीनतम सचित्र चित्रकारी प्राप्त हुई? तो प्राचीनतम सचित्र चित्रकारी प्राप्त हुई थी भीमबेटका से।
अगला प्रश्न है 32वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता? तो 32वां बिहारी पुरस्कार जीता डॉक्टर माधव हरड़ा ने। अगला प्रश्न है नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरण जो किसी सतह से टकराती है डैश कहलाती है? तो उसे कहते हैं प्रसंग किरण। अगला प्रश्न है हमारा डैश फसल के खेत से खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया है, तो इसे क्या कहते हैं? निराई। अगला प्रश्न है डैश फसल के खेत में पाया जाने वाला एक सामान्य खरपतवार है, तो ये हमें देखना है खरपतवार है जो है जंगली जई, ये खरपतवार है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक उर्वरक का उदाहरण है? प्राकृतिक उर्वरक का उदाहरण है खाद। अगला प्रश्न है पाउडर कोटिंग डैश को रोकने की एक विधि है? पाउडर कोटिंग जो है जंग लगने को रोकने की एक विधि है, तो इसका आंसर जंग लगना हो जाएगा। अगला प्रश्न है फलों से कीटनाशकों को हटाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा जानवर खाने से पहले अपना भोजन धोता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैकून। अगला प्रश्न है ब्लेस पास्कल को किसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो इन्हें दिया जाता है अंकगणित मशीन या कैलकुलेटर। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन रबी की फसल है? तो रबी की फसल है गेहूं। अगला प्रश्न है कार्क में कोशिकाओं को पहली बार 1665 में डैश द्वारा देखा गया? तो किसके द्वारा देखा गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के लिए निषेचित अंडे के अंदर धागे जैसी संरचनाओं में मौजूद निर्देश होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है? तो जिन्हें क्या कहते हैं? गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कौन है? इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक है सर जे थॉमसन। अगला प्रश्न है पशु चिकित्सक डैश विधि द्वारा शैवाल पुनरुत्पादित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अलैंगिक और यौन। अगला प्रश्न है 35 नंबर का क्वेश्चन है हमारा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइट से ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी में रह सकते हैं लेकिन डैश के लिए पानी पर निर्भर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यौन प्रजनन। अभी हमने जीके और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।